गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवन सर पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं और अपना फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात? अगर अनुपात की बात करें तो हमने कहा 3/3। अब 3/3 को जब हमने लिखा तो दोनों संख्या डिजिबल है कम्प्लीटली, तो 3/3, 3 तो अगर इनका रेशियो हम निकालेंगे तो 1:1 आएगा। यही 3/3 का रेशियो फॉर्म क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने लिखा 5/10, यहाँ पर 5/10 यानी कि अगर नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई संख्या लिखा है और उसको से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पर जो 5/10 का रेशियो आएगा 1:1। यह होगी अनुपात की बात है। अब यहीं पर अगर हमें समानुपात की बात करें तो हमने कहा भैया 1:1 लिख दिया और फिर उसके बाद कहा जो पहले 3/3 के रेशियो आया है और दोबारा क्या आया है 5/10 का रेशियो आया 1:2 आया है। इतना हमने लिखा। यानी कहने का मतलब ये है अगर कोई दो रेशियो बराबर में लिख दिए जाए तो वो टोटल चारों संख्याएं हमारी प्रोपोर्शन में हो जाती हैं अर्थात समानुपात में हो जाती हैं। ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अगली बेसिक बात यह है कि अगर कोई संख्या रेशियो में लिखी है और कंप्लीटली डिजिबल है तो तब तक उसे हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो कहीं ना कहीं शांत ना हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं डिजिबल क्लोज ना हो जाए। तब तक उसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड होती रहेगी। जैसे हमने लिखा 8/16। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सीधे 8/16, 8 16। अगर यहाँ पर कोई हल्का सा सेंस कम लगाता है और इतना नहीं सोच पाता तो अगर 2 से कोई बच्चा काटता है, 2 चौके 8 हो जाता है और 2 8 16 हो जाता है। यानी कितना है? 4/8 है। अभी ये डिजिबल है तो हम कहेंगे 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अभी भी 2/4 डिजिबल है तो हम कहेंगे 2 कम 2 और 2 दूनी 4। यानी कि 8/16 का जो हम कम्प्लीटली डिजिबल रेशियो फॉर्म देखेंगे तो 1:2 आती है। ये बात यहाँ तक हमारे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आई होगी। अब भैया क्वेश्चन नंबर 1 दिया, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 तो 5x-3y अनुपात 6x+3y बराबर क्वेश्चन मार्क ने इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है। तो भैया जो x की वैल्यू है ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ आप x 5x-3y में x की वैल्यू रखिए। तो 5 × x की वैल्यू कितनी है मेरे पास भैया? 4 है। और आगे -3 y की वैल्यू भैया मेरे पास कितनी है? y की वैल्यू 5 है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया 5 × 20 हो गया, -5 × 15 हो गया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। अगला दिया 6x+3y। 6 x की वैल्यू मेरे पास भैया कितनी है? 4 है। और +3 y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है। तो 6 चौक कितना हो गया? 24 और 5 दिया कितना हो गया? 15 हो गया। 24 और 15 हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया हमारा और 2 1 3 हो गया। कितना आया? 39। दोनों को रेशियो में कर दो तो कितना आंसर निकल के आया? 5:39 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया क्या है? यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 है तो x y और z का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए x y y z में वेरिएबल कॉमन क्या है? तो हमने देखा वेरिएबल मेरा y कॉमन है, बाकी x और y सॉरी x और z वन वन टाइम लिखे हैं। तो जो भी कॉमन उसको मिडिल में लिखिए और जो वन टाइम है उसको अलग अलग लिखिएगा। तो यहाँ पर भैया हमारा y हो गया कॉमन हो गया वेरिएबल, और एक था x और दूसरा था z। ठीक है कि नहीं? अब x और y की जो वैल्यू है वो है 2:3 है। ठीक है, और यहाँ पर z की वैल्यू नहीं पता हमें तो छोड़ देंगे। फिर y और z का जो वैल्यू है वो है 2:1 है। और यहाँ पर मेरे साथ x की वैल्यू नहीं पता तो छोड़ देंगे। अब जिन स्थानों को मैंने छोड़ा है उसके बगल वाला वहां पर बिठा देंगे। तो यहाँ भैया जेड का बगल वाला कौन है? 3, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक्स का पड़ोसी कौन है? 2, यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या कुछ डिवाइड है? तो हाँ, अगर डिवाइड है तो कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 2 दूनी कितना कितना हुआ? 4। 3 दूनी कितना हुआ? 6 और 3 कम 4 6 और 3 तीनों कोई कॉमन संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रही नहीं। अगर नहीं तो आपका एक्स वाई और जेड का रेशियो फॉर्म क्या आएगा? 4:6:3 दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनका योगफल कितना है? 150 है। तो संख्या है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लैंग्वेज के जरिए कितना भड़का रहा है क्वेश्चन।
परेशान करने के कगार पे, लेकिन हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो पहली संख्या मैंने कहा है 2 रेशियो और दूसरी कहा 3 रेशियो। क्वेश्चन छोटा था, भले ही थोड़ा आंसर इसका बड़ा निकला है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है और एकदम कुछ 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा पहली संख्या 2 रेशियो और दूसरी संख्या 3 रेशियो। फिर अगली कंडीशन क्या क्वेश्चन ने बताया, इनका जो सम है वो कितना 150, यहाँ पर 150 कर दीजिए भैया। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 5 तिया 15 और 1 0, यानी कहने का मतलब एक रेशियो की हमारी कितनी वैल्यू है भैया, 30 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या, तो संख्या होंगी। पहली संख्या थी 2 रेशियो, तो 1 रेशियो की 30 आई है, तो 2 रेशियो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। संख्या पहली संख्या 60, और दूसरी 1 रेशियो की 30 है, तो 3 रेशियो की 3 तिया 9। अब देख लो हमारी कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, दोनों का योग करिए 150 होता है, 60 और 90 दोनों को जोड़ोगे, देखो भैया 150 के बराबर हो रहा है। यानी हम उत्तरमाला नहीं देखेंगे और अपना ऐसे ही क्वेश्चन बता देंगे, एकदम सही है, कोई क्वेश्चन हमारा काटने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा कुछ दिया है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3 कक्षाओं में 4 5 3 के अनुपात में छात्र थे। भैया पहली एक क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई और ये तीसरी क्लास हो गई। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, पहले में थे 4 रेशियो, दूसरे में थे 5 रेशियो, तीसरे में थे 6 रेशियो। फिर कहा सब में कितने कितने बच्चे बढ़े हैं, इसमें भी 15 बच्चे बढ़े हैं, सॉरी 15 बच्चे, यहाँ पर भी 15 बच्चे बढ़ गए हैं और इसमें भी, क्योंकि सभी क्लासेस में बच्चे 15 बढ़ गए हैं। और बढ़ने के बाद पहली क्लास का रेशियो 5 हो जाता है, दूसरी क्लास का 6 हो जाता है, तीसरी क्लास का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ तक मैंने इतनी बात सीखी। फिर क्वेश्चन ने कहा प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो यहाँ पर आप रेशियो कर लीजिए, सबके साथ रेशियो कर दीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान एकदम हो जाए, कहीं पर आपको डाउट ना रहे। अब भैया यहाँ पर देखिए 5 4 से 5 होने में कितना जोड़ा गया है, एक रेशियो। 5 से 6 होने में कितना, एक रेशियो। 3 से 4 होने में एक रेशियो जोड़ा गया है। और हर क्लास में कितना बच्चा बढ़ा है भैया, 15। तो एक रेशियो की जो भी वैल्यू है कितनी है भैया, वो 15 है। अब क्वेश्चन ने पूछा है तीसरी कक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो थे 3 रेशियो, और एक रेशियो को वैल्यू 15, तो 3 रेशियो को वैल्यू 15 थे, कितना हो जाएगा, 45। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि तीसरी कक्षा में अंत में बढ़ने के बाद 15 छात्र बढ़ने के बाद कितने हैं बच्चे, तो हम कहेंगे 15 चक्को 60 है। देखो भैया 15 से 60 होने में 15 तो, सॉरी 45 से 60 होने में 15 तो बड़ा है। अगर हाँ, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। और फिर हम साथ ही बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करे हो, बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने बताने का प्रयास किया है, और आप लोग बस कंटिन्यू क्लास में ऐसे ही लगातार बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा दिया है, वो सभी क्वेश्चन से एकदम अलग है। और क्या दिया है, पहली 2 संख्या दी है, एक संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है। एक संख्या दी है 9 और दूसरी दी है 15। और क्वेश्चन है तृतीय अनुपात होगा, एकदम हटके क्वेश्चन मैंने बताया, तो रियल में एकदम हटके ही क्वेश्चन ये है। तो भैया अभी हमने बताया समानुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्वेश्चन ने पूछा, तो अगर ए अनुपात बी यहाँ पर हो जाए और फिर एक तीसरी संख्या मेरे पास सी हो जाए और तीनों संख्या को मैं अनुपात में लिख दूं, तो यहाँ से भैया अगर इन्हीं संख्याओं को कोई कहे कि आपको इन्हीं तीन संख्याओं को समानुपात में लिखना है, तो जो कॉमन संख्या है उसको भैया यहाँ पर मैंने क्या किया था, वाई को अलग अलग तोड़ा था, तो वैसे यहाँ पर बी को अलग अलग तोड़ देंगे हम। तो कहेंगे ए रेशियो बी कॉर्पोरेशन बी रेशियो सी। अच्छा, जब भी ऐसी कहीं पर कंडीशन बनती है तो हमारा इनर इनर और आउटर आउटर मल्टीपल होता है। तो बी की मल्टीपल बी से तो क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए की मल्टीपल सी से तो क्या हुआ ए सी। जहां पर बी आपका मध्यानुपाती है, प्रथमानुपाती, और सी तृतीयानुपाती है। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बी क्या है मध्यानुपाती है, ए क्या है प्रथमानुपाती है, और सी क्या है तृतीयानुपाती है। क्वेश्चन ने आपसे किसका जिक्र किया है, तृतीयानुपाती का। तो यहाँ से अगर मैं तृतीयानुपाती निकालूंगा भैया, तो हमारा बी स्क्वायर बाई ए और इक्वल सी नहीं हो जाएगा। अगर हाँ तो जरूर कमेंट करिए हाँ या ना। अगली बात साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो बी स्क्वायर, अब पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या भी हो गई। तो बी स्क्वायर का मतलब है होता है संख्या को 2 बार गुणे में लिखना, हमने लिख दिया। और ए की वैल्यू भैया मेरे पास कितनी है, 9 है ना, तो 9 लिख दिया। 3 बचे 15, 3 दिया 9 और 3 बचे 15। यानी कि जो सी की वैल्यू आई है कितनी आई है, 25 आई है। आप लोगों को मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम कह सकते हैं पूरे चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में साथ ही बढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है यदि 5a क्या दिया है, 5a 13b और 7c और abc की वैल्यू क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। भैया यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए। यहाँ पर हम तो अलग कुछ भी नहीं लिखेंगे,
जब भी हमें ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए को नहीं देखेंगे, ए को क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे और 13 और 7 को मल्टीपल में लिखेंगे। क्या करेंगे, 13 गुणे 7 ए की हो गई। जब बी के निकालेंगे तो बी को नहीं देखेंगे, बी को क्लोज करेंगे, 5 और 7 को मल्टीपल में लिखेंगे। क्या करेंगे, 5 गुणे 7 कर देंगे। अब सी को जब निकालेंगे तो सी को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, 5 गुणे 13 कर देंगे। 5 गुणे 13। देखिए किसी में कुछ कॉमन है, अगर है तो काट दीजिए, अगर नहीं है तो बस मल्टीपल कर दीजिए। भैया देखो यहाँ पर 13 इसमें नहीं है, इसमें तो, लेकिन सब में सब कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 इसमें नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 इसमें नहीं। तो हमारे पास एक ही चारा बचा कि हम गुना करा दें। अब 13 सती, ध्यान देंगे, 5 सते 35 और 15, 13 बचे 65। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना है, 91, 35, 65। बहुत ही गजब क्वेश्चन था। तो साथ ही हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। u प्लस वी बराबर 80 क्या दिया, कंडीशन हमारी दी है u और प्लस v बराबर किसके दिए हम, 80 के दिया है। और फिर क्वेश्चन ने कहा u रेशियो v, u रेशियो v कितना दिया हमारा है, 5 रेशियो 3 दिया। और अगली बात क्या क्वेश्चन ने पूछे, u माइनस v, यानी u माइनस v बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जहां पर u प्लस b का सम कितना दिया है 80, और रेशियो में हमारा अगर सम मैं करना चाहूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 रेशियो प्लस 3 रेशियो, यानी u की वैल्यू 5 रेशियो हो गई और v की वैल्यू 3 रेशियो। और क्वेश्चन में बताया कि अगर इनका हम सम करते तो कितना होता है, 80 होता है। 5 और 3 कितना हो गया, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 80। अच्छा 8 बन जा 8, एक रेशियो की वैल्यू भी हमारे पास कितनी निकल के आई है, 10 आई है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, u माइनस v। तो अगर u और v हमारे पास पहले से दिया है, यहाँ पर पहले रेशियो में ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो u माइनस v का आपका रेशियो जो निकल के आएगा, तो 5 माइनस 3 कितना है भैया, 2 रेशियो आया। अब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 2 रेशियो को निकालेंगे तो 2 और इनटू 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अगर यहाँ से किसी को किसी प्रकार से समस्या है तो इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे मेथड से हम लगाएं तो क्या करेंगे भैया, अगर देखो यहाँ पर 5 रेशियो दिया है, क्या पूछा, u माइनस v। तो u की वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो, और माइनस v की वैल्यू कितनी है भैया, 3 रेशियो है। 5 से 3 घटाएंगे कितना बचा, 2 रेशियो बचा। और एक रेशियो को मेरे पास वैल्यू कितनी है, 10 है। तब भी तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है। चाहे मेथड लगाओ चाहे मेथड लगाओ, मेथड से कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं आने वाला है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन टिक करना होता है ऑप्शन के जरिए। कोई आपका मेथड नहीं देखता है आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, भले ही आपने तुक्का मारा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो भैया हमारे कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चन पे आप तुक्का मत लगाइए, आप बेहतर ढंग से हर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, अपने उस पर थोड़ा मेहनत करिए और हर क्वेश्चन को एक सही ढंग से लगाने का प्रयास करिए और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम राइट ही टिक करिएगा। ठीक है कि नहीं। तो चलेगा, साथ ही बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ तक हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 7 तक इंटर हो गए हैं और हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ए रेशियो बी, क्या दिया भैया, ए रेशियो बी बराबर दिया 3 रेशियो पॉइंट हो गया, 3 रेशियो 5 दिया है। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। वाह रे वाह क्वेश्चन, कहीं पर जोड़ दिया जाता है तो कहीं पर रेशियो में कर दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जो मेथड हो चाहे जो कॉन्सेप्ट लगे, हम हर क्वेश्चन को लगाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा हर एक प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये तो सभी को बात पता होनी चाहिए ना। तो ठीक है भैया, हम चलेंगे अपनी सफलता की ओर, करते हैं पहला प्रयास। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है ए और बी, क्या दिया है, ए और बी, कुछ और तो नहीं दिया, कुछ भी और नहीं दिया है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी क्वेश्चन है बोला है तो रेशियो का ऐड करें तो कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर रेशियो, अच्छा फिर बी रेशियो में लिखा, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है भैया, 5 है। देखो एक लाइन का सिर्फ क्वेश्चन था, 8 रेशियो 5, दिस इज करेक्ट आंसर। जब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और बच्चों को लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, और फिर कोई उन्हें टीचर पढ़ाता है कि भैया ये आपका इतना, बस इतना मैंने क्वेश्चन लिखा था और ये आपका आंसर निकल गया, तो बच्चों को लगता है ऐसा तो नहीं मास्टर बेवकूफ बनाता है। नहीं, यही आंसर है, बेवकूफ आपको कोई नहीं बना रहा है यहाँ पे, जो आंसर है वही आपको बताया जाएगा। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आपके। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है, दिया है एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया भैया, 52 दिया है। और एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया भैया, एक्स माइनस वाई बराबर 20 दिया है। और एक्स रेशियो वाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है।
कोई बात नहीं, जो पूछे हम बताएंगे। बस आप लोग मेहनत के साथ लगातार सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं क्लास अटेंड करेंगे हमें पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब भी खेल दिखाने वाला आता है, अगर दर्शक ना हो तो वो भी भाग जाता है अपना झोला झंडा लेके ना। तो अगर यहाँ पर कोई टीचर आपको पढ़ा है तो बस बेसिकली आप कंटिन्यू सेशन में लगे रहिए। अगर आपको कहीं पर कुछ ना समझ आए तो प्लीज वहां पर कमेंट बॉक्स है, ऑप्शन एक होता है, वहां पर कमेंट करिए और मैं आपको उसको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है भैया, क्या एक्स रेशियो वाई को पूछा गया है। तो जब भी कोई दो संख्याएं एक्स रेशियो सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस टाइप से पूछा गया, और एक्स और वाई का गुणा कितना हो जाए, बराबर हो, इक्वल फॉर्म में हो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया सो। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की जो भी हमारी संख्या है इनको दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 2 से करेंगे डिवाइड। तो भैया हम यही कहानी करेंगे। तो करेंगे 52 + 20, और 2 वेरिएबल है तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो हमारा कितना हुआ, 70 तो 72 का 2 काटा हमने, तो 2 3 6 और 2 6 12, कितनी बार में कटा भैया, ये 36 बार में। तो जो हमने यहाँ पर पहले निकाला था, यहाँ पर पहला वाला वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या नहीं, 36 आई निकल गई। अच्छा, दोबारा कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ने कहा है अगर एक्स से वाई में घटा दूं तो मेरे पास कितना भैया बचता है, बेस। जहां पर एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 36 है, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, मैं 36 से 20 घटा रहा हूं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, क्या ये समझ लीजिए, वाई एक्स प्लस वाई, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू 36 है तो मैं उसमें कितना जोड़ू कि 52 हो जाए। चाहे जिसमें आप डायरेक्टली कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, अगर निकालना चाहते हैं तो बेहतर है निकाल ही लीजिए। तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास 36 निकली, यहाँ पर 52 पॉजिटिव अंदर लाएंगे, अंदर लाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं अंदर ना लाओ इसको, ये यहाँ पर सॉरी, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, 52 दिया है। एक्स की वैल्यू मैं कितना रखूंगा, तो वाई बराबर 52 है, और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं कितना रखता हूँ 36, तो ये माइनस का हो जाता है, कर लीजिए। वाई बराबर 12 से 6 गया 6, और 4 से 3 गया 1, कितना बचा भी है, 16 बचा है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर कितना आता है, 16 आता है। अब एक्स रेशियो वाई की जो आपका रेशियो आया 36:16 आया है, क्या आपका सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपने निकाला और सही, क्योंकि मैंने पढ़ा है और आपको मेरे पे विश्वास भी है। तो भैया ये आंसर अभी जो आपने निकाला रेशियो में, ये आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था अगर रेशियो में कोई भी संख्या डिवाइड होती है तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के बाद जो बचता है वो आंसर होगा। तो हम कहेंगे 4 चक्को 16 और 4 9 36। अब देखो 4 और अनुपात 9 में कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9:4। तो आप बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक का आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। तो इस कारण बस आपको लगता है कि आपने एक बहुत महारथी जंग को हासिल किया है, लेकिन नहीं, अभी जंग बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद तब हमारी क्लास एंड होगी, और फिर नेक्स्ट डे साथ ही ऐसे ही मिलेंगे हंसी खुशी के साथ, ठीक है कि नहीं। तो हमारी ए क्या दी है, यदि ए रेशियो बी 3:4 तथा बी रेशियो सी 6:5 है, तो सी रेशियो ए। अभी मैंने बताया कि जो वेरिएबल कॉमन है उसको मिडिल में रखिए भैया, ए रेशियो बी और रेशियो सी। अच्छा, ए रेशियो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3:4 है। यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं पता तो छोड़ देंगे, और उसके बाद बी रेशियो सी, तो बी की वैल्यू कितनी भैया 6 है, और सी की वैल्यू रेशियो वैल्यू कितनी 5 है। इतना हमने किया। अब जो जो मैंने रिक्त स्थान छोड़े हैं उनके पड़ोसी को वहां पर हम बिठा देंगे। तो भैया सी का पड़ोसी 4 है, यहाँ पर उठा के रख दो इनको, और यहाँ पर बी का पड़ोसी 6 है, इसको यहाँ पर उठा के रख दो, रेशियो कर दो। क्वेश्चन ने पूछा सी रेशियो, क्या पूछा है, सी रेशियो, इसको अलग लिख लो भैया पहले नंबर में। अब आपका काम क्या है, अगर कुछ काटना पीटना है तो काट सकते हो, अगर नहीं काटना पीटना है तो क्या करना है फिर, तो मल्टीपल कर, लेकिन पहले काट लेते हैं। 2 दूना 2 दूना और 2 तिया 6। कुछ और कट पिट रहा है, नहीं, कुछ और भी नहीं कटे पिटेगा भैया। तो हम कहेंगे 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जहां पर सी की वैल्यू कितनी मैंने निकाली है, 10 निकाली है, और ए की वैल्यू मैंने कितनी भैया निकाली है, 9 निकाली है। तो 10:9, यहाँ पर कोई भी संख्या डिवाइड है, नहीं है, कोई भी संख्या डिवाइड नहीं है, दोनों संख्या खुद से डिवाइड है, तो ऐसा हम रेशियो में नहीं करेंगे जब तक कि कोई कॉमन संख्या ना मिल जाए। तो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा, 10:9, जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर। बहुत ही लाजवाब क्लास हुई है, हमारे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत बेहतर समझ आया होगा, और अगर बेहतर समझ आया है तो प्लीज भैया, लाइक की कोई पैसा नहीं पड़ता, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं पड़ता है, तो आपसे निवेदन करता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के साथ साथ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे फ्री क्लासेस का फायदा आप सभी भरपूर उठाएं, और ऐसे ही बेहतर क्लासेस के साथ आप डेली हमारी क्लास में जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।